नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और इन दिनों किसानों की बल्ले बल्ले है, क्योंकि गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है और वो मंडियों में पहुंचना शुरू हो गई है। इस समय हम सांपला की अनाज मंडी में हैं और अनाज मंडी के हालात आपके देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर चारों तरफ आपको गेहूं ही गेहूं दिखाई देगा। क्योंकि इस बार हालांकि ओलावृष्टि ने कुछ फसल खराब कर दी थी, लेकिन जहां ओलावृष्टि नहीं हुई वहां बम्पर पैदावार हुई है गेहूं की, और उसका नज़ारा आप सांपला अनाज मंडी में देख सकते हैं। मतलब इतना गेहूं आया हुआ है कि जेसीबी से उस गेहूं को ऊपर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसानों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस बार बम्पर पैदावार हुई है। और उस बम्पर पैदावार का नज़ारा हम सांपला की अनाज मंडी में आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 दिन हो चुके हैं लगातार ट्रैक्टरों के आने का सिलसिला है, जो अपनी फसल को लेकर के यहाँ मंडियों में पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं उस फसल को बेचने के बाद यहाँ पर ये बाकायदा इनको हरियाणा सरकार जो खरीद कर रही है, उसके बाद इनको पैक करके और फिर गोदामों में भेज दिया जाएगा। तो फिलहाल की स्थिति हम सांपला अनाज मंडी से आपको दिखा रहे हैं। और हालात देखिए मेरे सामने, आप देखें जेसीबी से किस कदर मतलब इस गेहूं की फसल को जो यहाँ मंडी में है उसको इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही बम्पर पैदावार हुई है। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इस बार गेहूं की फसल मंडी में पहुंच रही है। आड़ती हैं जो यहाँ पर सरकारी खरीद कर रहे हैं, सरकार की ओर से खरीद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज जिस तरह के हालात मंडी में हैं, तो चारों तरफ गेहूं की फसल है। बात करते हैं। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश प्रधान, दिलबाग सिंह राजेश कुमार की फर्म है मेरी। तो राजेश जी, अब की बार क्योंकि बम्पर पैदावार दिख रही है, कई दिन हो गए ट्रैक्टरों का आने का सिलसिला जोर शोर से। अभी तो 20% ही गेहूँ कटा है, ये मौसम की वजह से, वो भी नहीं तो अभी गेहूँ अच्छी तरह आया भी नहीं। और एक किले में जो पिछले साल हमारा एवरेज थी ना 50-55 मन की, अब की बार 70 और 75 मन की एवरेज आ रही है हमारी। अब की बार बम्पर पैदावार है, बट सरकार थोड़ा वो करे, कोऑपरेट करे, उतरवाए वहाँ आगे उसमें वेयर हाउसेज में। और कोई दिक्कत नहीं है, मंडी कमेटी की तरफ से भी हमारे को पूरा कोऑपरेट है, हर चीज़ की सुविधा है। और वैसे न किसानों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम है। यहाँ पर सेक्रेटरी साहब दिन में 2-3 बार चक्कर भी लगाते हैं और अपनी देख रेख में काम करवाते रहते हैं। तो क्योंकि बारदाने की दिक्कत सबसे ज्यादा आती है, क्या वो दिक्कत है? नहीं, वो इशू नहीं है हमारा। बारदाना हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पूरा है। वहाँ वेयर हाउस से बारदाना पूरा का पूरा है, 8-9 लाख बैग है, जबकि मंडी में 8 लाख की उम्मीद है और बैग वहाँ पर 9-9.5 लाख है। हमारे यहाँ बारदाना पर्याप्त। तो उठान हो रहा है? उठान भी सर जैसे कल से ही चालू किया है। उठान भी हमारा साथ के साथ गाड़ियाँ लोडिंग होने लग रही हैं, और साथ के साथ हर गाड़ी देखिए 1-2 गाड़ियाँ गई है। इन दिनों में बारिश होने का अंदेशा होता है, अभी अगले 2-3 दिन बारिश भी बता रखी है, तो उसको लेकर के क्या इंतजाम है? सर इंतजाम मार्केट कमेटी ने पहले से ही बोला हुआ है, सबके पास क्रेट्स हैं और तरपालें, हर एक की तरपालें ऊपर रखी हुई हैं। हर एक डेयरी पर तरपाल मिलेगी अगर आप देखोगे तो। और तो सर क्या है, यही है बारिश का तो भी तरपाल ढक सकते हैं, और के अलावा साइड वगैरह तो है नहीं यहाँ पर। अगर साइड बन जाए हमारी मंडी में तो बड़ा अच्छा हो जाए, माल भीगने से बच जाए हमारा। तो पिछले साल कुछ बेमौसमी बरसात ने और ओलावृष्टि ने खराब कर दी थी, तो शायद अब की बार वो पूरा हो जाएगा। अगर भगवान ने ऊपर वाला नहीं बारिश हुई तो किसानों का पूरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर ये कहना है कि अब की बार बहुत अच्छी फसल की पैदावार हुई है, और सीधे तौर पर किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी फसल को बेच रहे हैं। सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि बारदाने की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक साथी फसल लेके आए। आप यहाँ मंडी में फसल बेचने के लिए आए हो? हाँ जी, फसल बेचना है यार। अब की बार झड़ा कैसा है गेहूं का खेत में? तान बाज जाएगी जी। अच्छा, हाँ, तान बाज जाएगी। तो बाकी मंडी में आप फसल लेके आ रहे हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी क्या आते ही बिक रही है? बिक तो रही है जी, वो टोकन का लफड़ा कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने लाइन में लाते ट्रैक्टर दूर दूर तक खड़े रहे हैं। हाँ। यह दिक्कत है जी। बाकी फसल खरीदी जा रही है? अब तक खरीदी जा रही है जी। पिछली बार की सरसों खरीदी जा रही जी। सरसों नहीं खरीद रहे हैं। क्यों? सरसों गड़ते ना लेकर आज जी ये। अच्छा, हाँ। क्या कारण है? पर बेरा ना नू का बंद होगी। तो अभी यहाँ आते ही फसल बिक जा रही है? अभी फिलहाल ईब तो फिलहाल तो आती है, बिक जा है। अच्छा, वैसे दुखी करे, सरसों में दुखी करे, ईब टोकन में दुखी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप भी गेहूं की फसल को ऊपर कर रहे हैं जेसीबी से। क्या पहले भी ऐसा होता था कि अब की बार गेहूं ज्यादा है?
पहले ऐसा नहीं होता था, अब की बात नहीं है, कहीं दिखेगा नहीं तो ऊपर तो करना पड़ेगा। तो अब की बार ज्यादा गेहूं आया, हाँ जी। तो ज्यादा गेहूं आने की वजह से जेसीबी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कुछ और साथी हैं जो अपनी फसल बेच करके घर जा रहे हैं। आप लोग फसल बेचने आए थे, अब की बार कितना जड़ा है गेहूं की फसल? कम जड़ा है। क्योंकि जिस एरिया में ओलावृष्टि नहीं हुई थी वहां तो ठीक ठाक बता रहे थे। हमारे एरिया में ओलावृष्टि हुई। अच्छा, हाँ जी, थोड़ी सी। तो कितना नुकसान था? आधा आधा नुकसान हो गया। तो मंडी में कोई दिक्कत फसल बेचने में? ना कोई दिक्कत नहीं। सीधा आते ही फसल बिक रही है। हाँ ठीक है। तो मंडी में कोई परेशानी नहीं है और आते ही फसल बिक रही है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं। हालांकि ये देखें, ये शेड भी बना हुआ है ताकि बरसात से बचाया जा सके, बारिश वगैरह से बचाया जा सके। बारदाने का भी पूरा प्रबंध बताया जा रहा है और मेरे सामने आप देख सकते हैं पैकिंग का सिलसिला चल रहा है और पैकिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत आती है उठान को लेकर के। तो और भी कुछ लोग हैं, आप यहाँ पर फसल खरीद रहे हो, आढ़ती हो, क्या कोई परेशानी आ रही है या सब कुछ ठीक है? नहीं, अभी तो ठीक चल रहा है। अभी देखो उठान शुरू होगा तब पता लगेगा, बाकी तो अभी उठान शुरू नहीं हुआ है। कुछ आज भरी है 2-3 गाड़ियाँ, तो अभी देखते हैं क्या रहता है आगे। तो बारदाने की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बारदाना अवेलेबल है। और एक, क्योंकि अब की बार क्या आपको लग रहा है कि कुछ फसल ज्यादा पहुंच रही है मंडी में? मौसम के कारण है ना, कुछ जमींदार थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी जल्दी आ रही है। उसमें नमी भी है थोड़ी सी फसल में। तो क्या नमी की वजह से कोई खरीद में दिक्कत हो रही है? नमी की वजह से तो खरीद में दिक्कत आएगी। सरकार तो लेगी नहीं मॉइस्चर का गेहूँ, तो थोड़ी परेशानी आ रही है। और कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, और ठीक है। बाकी क्योंकि अभी 2-3 दिन मौसम खराब रहने की उम्मीद है, तो व्यवस्थाएं हैं आपके पास प्रॉपर? देखो हमारे पास तो है व्यवस्थाएं, बाकी आड़ती खुद ही करते हैं लगभग व्यवस्थाएं। तिरपाल वगैरह की खुद ही करते हैं, कुछ मार्केट कमेटी भी देती है, कुछ खुद कर लेते हैं। तो सेटिस्फाई हैं किसान जो फसल खरीद हो रही है उससे, या किसान कुछ आप लोगों के सामने भी कोई शिकायत करते हैं या इस तरीके की? नहीं, ऐसा तो कुछ अभी आया नहीं। अभी देखो, अभी तो शुरुआत है, आगे देखते हैं क्या होता है। एक किसान और हैं, उनसे भी पूछते हैं। ताऊ, गेहूं की फसल बेचने आए हो, कितना जड़ा है? भाई जगह तो ज्यादा तो है नहीं। हाँ। अरे का जैसे चिल्ले है ना, उसमें बड़ा ज्यादा मान ले, ना तो 50 मन, 55 मन, 45 मन, इतना जड़ा होता है जमींदार का छिली। और वैसे भाई मैं कम में बताऊँ, वो अगला कम में बताओ। तो आप फसल बेचने आए मंडी में, कोई दिक्कत परेशानी? ना भाई, परेशानी नहीं हुई भाई। परेशानी नहीं हुई। वहाँ खट्टा हो गया, काटे वाला लेता है 100 रुपये जमींदार से, तो वो 100 रुपये खाली करा देंगे। जितना ले थे गेहूँ था वो चल गया, खाली करा देंगे, कोई परेशानी ऐसा नहीं मंडी में। सरकार ये कह रही है कि हर व्यवस्था सही है, तो आपको लगा कि यहाँ पे व्यवस्थाएं सही है खरीद को लेकर के? बिल्कुल सही है भाई। अब कोई परेशानी है नहीं जमींदार को मंडी में, मंडी में तो है नहीं। और भाई घरा की जगह कितनी है हो, आते फसल बिक गया, आम दे भगी। अब बेचकर क्या तो रेट गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का तो बेचता बुढ़ाई ली। जैसे हमने अपने रात में डाले, यहाँ काटा कराया तोल दिए, बेचता चिपली हमने ना, मेरा वो 1 रुपये का वाली ना बुझा करते। अब भी वो क्या रेट दे रही है गवर्नमेंट, जो सरकारी रेट है वो मिल जाएगा? सरकारी रेट वो मिल जाएगा। पहले कभी परेशानी हुई हो? ना भाई, परेशानी ना थी पहले ना थी। हाँ, अरे गेहूँ मतलब ज्यादा बोलने लगे अपने एरिया में। यहाँ के एरिया में धान और गेहूँ होता है ज्यादा, तो कोई परेशानी नहीं है भाई। कुर्सी पे डाले हो। आप भी फसल बेचने आए हो जी? चौकीदार। अच्छा। तो कहीं ना कहीं आपने देखा गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है और किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंच रहा है। जहां तक आड़तियों की बात है, आड़तियों का ये कहना है कि बारदाने की पूरी व्यवस्था है,
मौसम की मार अगर हो जाती है तो उससे बचने की भी पूरी व्यवस्था है। और किसान भी मंडी में फसल लेकर आ रहा है तो उनकी फसल तुरंत बिक रही है, उसको लेकर वो संतुष्ट जरूर है। और हालांकि कुछ छोटी मोटी दिक्कतें उठान की होंगी, लेकिन फिलहाल वो दिक्कतें भी सामने नहीं आ रही है। आढ़तियों का यही कहना है कि सरकार उठान जल्दी से जल्दी कराए, क्योंकि अभी शुरुआत है गेहूं की खरीद की और अभी से गेहूं इतनी मात्रा में आ रहा है तो कहीं ना कहीं भविष्य में दिक्कत आने की उम्मीद है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।